जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, वो रिप्लाई करते हैं पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है सर क्रिक वाले रीजन में। तो क्या है ये रीजन, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया का सर क्रिक वाले रीजन में, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का क्या कॉन्फ्लिक्ट है और क्यों ये रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अभी क्या ऐसा हुआ कि राजनाथ सिंह जी को रिप्लाई करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या डिस्प्यूट है और क्या क्यों सिग्निफिकेंट है ये। तो सर क्रिक क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सर क्रिक एक 96 किलोमीटर की मतलब एक टेरिटरी है, वाटर बॉडी है, जिसको मतलब जाओ क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब डिवीजन होता है इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग होते हैं, तो ये जो गुजरात वाला रीजन है, गुजरात का कच्छ वाला रीजन, उधर पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस, इसके बीच में जो रीजन है ये जो है ये सर क्रिक है। ये जो रीजन है ये क्या है, सर क्रिक है। ये जो वाटर बॉडी है ये क्या है, सर क्रिक है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखो आपको दो बॉर्डर दिख रही होगी, ग्रीन और रेड में। तो ये जो रेड वाली है, इंडिया बोलता है कि ये वाली जो बॉर्डर है ये है हमारी, मतलब जो डिवाइड कर रही है कि इसके इधर वाला एरिया क्या है, पूरा इंडिया का है, उधर वाला पाकिस्तान का है। वहीं पाकिस्तान क्या बोलता है, ये जो ग्रीन वाली बॉर्डर है, जो ग्रीन वाली बॉर्डर है कि जो हमारी बॉर्डर है सर क्रिक की वो ये वाली है। इसका मतलब कि इधर वाला पूरा एरिया किसका है, पाकिस्तान का है। तो यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है कि पाकिस्तान क्लेम करता है ये वाली बॉर्डर और इंडिया क्लेम करता है ये रेड वाली बॉर्डर। तो ये डिस्प्यूट स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो देखो इसका ही हिस्ट्री है कि पहले ब्रिटिशर्स ने मैप बनाया था 1914 के टाइम पे। पुराना जो मैप बना हुआ था वो डिवाइड कर देता है, मतलब एक तरीके से एक लाइन बना देता है यहाँ पे। और ये जो सिंध प्रोविंस है, देखो सिंध वाला जो प्रोविंस है ये पाकिस्तान के अंडर आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये जो स्ट्रेट है, ये मतलब ये जो एस्चुरी है, ये जो सर क्रिक है, ये भी किसके अंदर आ जाता है, सिंध के साथ। पाकिस्तान बोलता है कि अगर सिंध हमारा है तो ये रीजन भी क्या है, हमारा है। लेकिन इंडिया इस चीज को नहीं मानता है। इंडिया फॉलो करता है एक प्रिंसिपल जिसका नाम है थालवेक प्रिंसिपल, जो कि कहता है कि अगर कोई सी भी वाटर बॉडी अगर दो नेशन के बीच में से पास हो रही है तो उस वाटर बॉडी को आधी आधी डिवाइड कर लो, मतलब इधर एक साइड वाला रीजन एक नेशन का, दूसरे साइड वाला रीजन दूसरे नेशन का। तो इंडिया इस चीज को फॉलो करता है, इसलिए वो बोलता है कि ये उसका है, तो पाकिस्तान बोलता है उसका। तो यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। तो सर क्रिक 96 किलोमीटर की लॉन्ग नेरो वाटर बॉडी है, गुजरात का जो इंडिया वाला रीजन है और सिंध पाकिस्तान में, इन दोनों के बीच में लाई करती है। वहीं इट ओपन्स होती है अरेबियन सी में, मार्शी और अनइनहेबिटेटेड एरिया है रन ऑफ कच्छ में। तो सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि ये जो रीजन है ये एस्चुरी फॉर्म करता है, मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर और यहाँ का सोल्टी वाटर मिलके ब्रेकिश वाटर बताता है, जो कि काफी ज्यादा मतलब मिनरल्स वगैरह इन सब के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। कोई डिस्प्यूट क्यों है, वेयर द बाउंड्रीज लाइन शुड पास, मतलब कहाँ से बाउंड्री लाइन पास होगी, यही इनका डिस्प्यूट है। इंडिया क्या बोलता है कि बॉर्डर शुड रन इन द मिडिल ऑफ क्रिक, थालवेक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पाकिस्तान व्यू क्या है कि बॉर्डर शुड बी ऑन द ईस्टर्न बैंक, मतलब ईस्टर्न बैंक पे होना चाहिए। तो दिस डिफरेंस अफेक्ट्स हाउ फार इच कंट्रीज मेरीटाइम बाउंड्री एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन गो इनटू द सी। अब देखिए, अगर बाउंड्री जिसकी, जैसे मानो इतनी बाउंड्री अगर किसी की होती है, मतलब पाकिस्तान अगर इतनी बाउंड्री लेगा इधर वाली, तो उससे क्या होगा, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जो आपका वाटर में जो एरिया होता है, यहाँ पे जो एरिया होता है जो कि अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। हमेशा मतलब जो भी नेशन है जिसकी बॉर्डर यहाँ पानी से शेयर करता है तो उसका 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया क्या होता है, उसी नेशन का होता है। देखो इट्स नॉट अबाउट ओनली दिस एरिया, बट अगर ये यहाँ से बॉर्डर रहेगी इनकी तो ये वाला एरिया भी इनका ही रहेगा। तो इस हिसाब से ये बोलते हैं कि ये रीजन हमारा है, क्योंकि इस वजह से लड़ाई होती है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी उसी नेशन का रहेगा जिसका वहां पे बॉर्डर रहेगी, तो ये इसको अफेक्ट करता है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो पहला तो फिशिंग ग्राउंड, ये जगह जो है रिच इन फिश, बट फिशरमैन ऑफन क्रॉस अननोविंगली गेट अरेस्टेड। देखो यहाँ पे क्या होता है कि फिश जो है, मतलब फिशिंग काफी अच्छी होती है यहाँ पे, लेकिन क्या होता है कि दोनों का बॉर्डर डिस्प्यूट है। समटाइम्स अगर ये इधर आ गए तो उसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इनके साथ काफी बुरा व्यवहार होता है। ऑयल एंड गैस, ऑफशोर रिसोर्सेज में एग्जिस्ट इन दिस रीजन, मतलब ऑफशोर जो है हमने देखा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या होते हैं, कई सारे रिसोर्सेज है, ऑयल रिसोर्सेज, ऑयल और गैस मिलता है। उसके बाद कंट्रोल ऑफ की क्रिक अफेक्ट्स एक्सेस टू कराची एंड नेवल रूट्स, मतलब कराची पे एक्सेस और वहाँ के नेवल रूट्स पे एक्सेस हो जाएगा अगर उस रीजन पे हम कंट्रोल करते हैं। अगर हिस्ट्री देखें तो 1914 में ब्रिटिश ने मैप बनाया था
वहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया था। 1968 में ट्रिब्यूनल जो है ये रन ऑफ कच्छ है और इन सबको तो सेटल कर देता है, लेकिन सर क्रिक वाला जो रीजन है उसका डिस्प्यूट अनरिजोल्व रह जाता है, वैसा वैसा ही रह जाता है। इस वजह से अभी तक चल रहा है वो। 2010-1990s के बीच में कई बार बातें होती है, ज्वाइंट सर्वे होते हैं, लेकिन कोई फाइनल डील नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से डिस्प्यूट जो है अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, अभी क्या होता है कि रिपोर्टर से पता चला है कि पाकिस्तान कुछ मिलिट्री प्रेजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है इस वाले रीजन में, मतलब सर क्रिक के पास में। दे स्टिल पुश फॉर देयर ओल्ड क्लेम ऑफ ईस्टर्न बैंक, मतलब वही ईस्टर्न बैंक वाले ओल्ड क्लेम की बात करके वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलिट्री प्रेजेंस बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए ऑब्वियसली कंसर्न होगा कि अगर पाकिस्तान वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस बनाता है तो हमारे ऊपर खतरा होगा ही होगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करता है तो भी उसकी प्रेजेंस वहां पे हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तो अभी विजयादशमी के दिन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्स करते हैं इस चीज पे और बोलते हैं कि मतलब स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी उन्होंने पाकिस्तान को कि एनी मिस एडवेंचर नियर सर क्रिक विल बी आंसर्ड स्ट्रांगली, मतलब अगर कुछ भी मिस एडवेंचर होता है तो उसका आंसर स्ट्रांगली किया जाएगा, उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इवन मेंशन दैट रूट टू कराची पासेस थ्रू दिस क्रिक, क्या बोलते हैं कि कराची का रूट भी इसी से पास होता है, मतलब हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। देखो क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया किसी टॉलरेट मतलब किसी भी अग्रेशन को टॉलरेट नहीं करेगा। और उन्होंने यहाँ पे भी कहा था कि 1965 में जिस तरीके से हमने यहाँ तक हम चले गए थे वापस से हम जा सकते हैं, मतलब हमें पोटेंशियल है, ये जो तुम डेवलपमेंट कर रहे हो हम इसको क्या कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स भी अच्छा खतरनाक वाला दे सकते हैं। तो मेन चैलेंज क्या है, रिस्क ऑफ क्लैश, मतलब छोटे मोटे इंसिडेंट लाइक फिशर अरेस्ट वगैरह ये भी चीज बड़ी चीजें बना सकते हैं। मतलब बड़ा जो छोटा सा मानो किसी फिशरमैन को अटैक कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया, किसी को मार दिया, तो उसकी वजह से बड़ा क्लैश हो सकता है। लीगल कंफ्यूजन, मैप्स वर्सेस नेचुरल शिफ्टिंग वाटर चैनल, मतलब एक तो मैप अलग बताता है, उसके बाद ये जो शिफ्टिंग वाला है ये अलग बताता है, ये चैलेंज है यहाँ पे। उसके बाद ह्यूमन कॉस्ट, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वो है फिशरमैन, क्योंकि फिशरमैन ही ये जो कि कभी मतलब उनको नहीं पता रहता, वो समझती है हमारी बॉर्डर ये हमारी बॉर्डर है, उस वजह से वहां पे उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है। बट व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन, तो क्या है कि रेगुलर डायलॉग एंड हॉटलाइंस मतलब होना चाहिए, दोनों के बीच में बातें होनी चाहिए और उससे समझौता होना चाहिए। जॉइंट फिशिंग रूल्स लाना चाहिए ताकि पुअर फिशरमैन को तो एटलीस्ट बचा सके। उसके बाद हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना चाहिए ताकि मेरीटाइम बाउंड्री को ये सेटल कर पाए। और पीसफुल टॉक्स ज्यादा अच्छी है मिलिट्री बिल्डिंग अप और ऐसी चीजों से, तो इन दोनों को बैठ के बातें करना चाहिए। हालांकि पहले भी बातें हुई है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन स्टिल लड़ाई वड़ाई किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है कि हम किसी पे अटैक करें उसके बाद उसकी टेरिटरी को एक्वायर करें। इससे अच्छा है कि बैठ के बातें करके डिसाइड कर लो, आधा आधा दोनों ले लो। सर क्रिक में लुक स्मॉल बट इट हैज अ बिग इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये क्या है, मतलब छोटा भले एरिया है लेकिन बिग इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना लेता है, अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हमारे किसी भी रीजन पे वो आसानी से अटैक कर पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।